नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मेरे पास मोदी, शाह, भाजपाई और तमाम भक्तों के लिए बुरी खबर है। वो जिस 18 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम समझ रहे थे, वो दरअसल राहुल गांधी का सिर्फ वार्म अप गेम था। जब आप जाते हो ना जिम में, पहले थोड़ा सा दौड़ते हो कि थोड़ा सा बॉडी गर्म हो जाए। हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन बम तो अब चलने जा रहा है, गिरने जा रहा है। राहुल गांधी ने खुद इसका ऐलान भी कर दिया है। अब आप जाकर गोदी मीडिया का गला पकड़िए, क्योंकि उसी ने आपसे वो झूठ बोला था कि राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फुस निकला। अरे जब कोई बम फोड़ा ही नहीं गया तो फुस कैसे हुआ? प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले राहुल गांधी कह चुके थे कि आज मैं हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ रहा हूं, फिर भी शोर मचाया गया। लेकिन अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी के असली हाइड्रोजन बम से मौसम बिगड़ने वाला है। क्योंकि इस बार जिस सीट पर यह फटने वाला है वो मोदी जी की विदाई तय कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी की वोट चोरी का ऐसा खुलासा होने वाला है जिसके बाद देश के किसी भी व्यक्ति को रत्ती भर भी संदेह नहीं रह जाएगा। इसकी चेतावनी खुद राहुल गांधी ने दी है। इसके अलावा राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम को लेकर क्या खुलासे किए हैं, आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने 18 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने अपने दावों के समर्थन में कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया था कि इस सीट पर 6018 वोटरों के नाम काटने की कोशिश की गई। अब सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में वोट काटने की बात रखी गई और भाजपा कहती है कि ये फुस बम था। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा की उम्मीदें राहुल गांधी से कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि 17 तारीख को बर्थडे मना लिया और 18 तारीख को राहुल गांधी से निपटकर पैकअप हो जाएगा, लेकिन राहुल ने उनको निराश कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की शिकायतों को दूर करने के लिए राहुल गांधी ने एक नया ऐलान कर दिया है। राहुल ने एएनआई से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। See, the thing is that what we have presented yesterday, when we did the press conference, is black and white proof, right? There is a CID investigation going on in Karnataka, and the CID has specifically asked for information on the phone numbers that have been used to do this vote chori. Ganesh Kumar is the CEC. The CEC is not giving the information that the Karnataka CID is asking for. There can be no bigger indictment of the CEC than this, right? The police is asking for information and the Election Commission of India is not giving it. And this is not my statement. This is a fact. It's black and white. You can see that the CID has written letters after letter after letter to the Election Commission. So it's very clear. Look, we have shown it in Madhepura. We've shown it in Alan. We're going to show it in such a way that there will be nobody in India who will have any doubt that Narendra Modi ji has done vote chori and won the election. Thank you. Okay. There are some rumors that you are revealing about Prime Minister's constitution. We are going to reveal, I've said already, a hydrogen bomb that is going to devastate completely the reality of the situation. Because we have open and shut proof on what we are saying. We are not, you have seen my first press conference, you've seen my second press conference. We have black and white proof. I'm not saying anything without proof. And we have 100% proof of a number of things that have happened that are going to come out in the future. Is it something about Varanasi? That is for you to guess. That is for you to speculate. I will do my job. I will deliver on my job. पिछली बार की तरह 18 सितंबर को भी राहुल गांधी फिर से स्टेज पर अकेले आए थे। उनके पीछे एक स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर राहुल गांधी ने अपने सारे पुख्ता सबूत पेश किए। उन्होंने पिछली बार की तरह ही अपना प्रेजेंटेशन दिया और फिर से चुनाव आयोग की हरकतों से पर्दा उठा दिया। जहां पिछली बार राहुल गांधी ने चुनाव आयोग द्वारा वोट जोड़ने का कारनामा देश के सामने रखा था, वहीं इस बार राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की भाजपा के लिए वोट काटने का हुनर देश के सामने रख दिया। इस दौरान राहुल ने स्टेज पर चुनाव आयोग को पूरी तरह एक्सपोज करने के लिए ऐसा कदम उठाया कि वहां बैठे मीडिया वाले भी हैरान रह गए। राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए
2023 के चुनावों के दौरान 6018 वोट डिलीट करने की कोशिशों का दावा किया। अब सोचिए, ये कोई मामूली संख्या नहीं थी। एक विधानसभा सीट का नतीजा अक्सर 1000-2000 वोटों से तय होता है और यहाँ 6000 से ज़्यादा वोट डिलीट करने की साजिश सामने आई। मजे की बात तो ये थी कि आलंद विधानसभा का मामला तब खुला जब एक बीएलओ ने देखा कि उनके अपने अंकल का वोट डिलीट कर दिया गया। और ये डिलीट हुआ कैसे? उनके पड़ोसी के मोबाइल नंबर से। जब उन्होंने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी हैरान रह गया। उसने कहा कि मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे नंबर से ऐसा कुछ हुआ। यानी किसी ने उनके नाम पर उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके फर्जीवाड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने बताया कि वोट डिलीट कराने के लिए दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल हुआ। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबर आखिर किसके हाथ में थे? ये खेल खेला तो किसने खेला? वो सिस्टम किसके कब्जे में था जिसने चंद मिनटों में हजारों वोट डिलीट कर दिए? राहुल गांधी ने मंच पर उन लोगों को बुलाया जिनके वोट डिलीट हुए थे और उन लोगों को भी बुलाया जिनके नाम पर वोट डिलीट करने का आवेदन डाला गया। दोनों लोगों ने खुलकर मंच पर बताया कि उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनके नाम का इस्तेमाल करके ये साजिश हुई। यानी पूरा खेल किसी और ने खेला और चुनाव आयोग चुपचाप आंखें मूंद कर बैठा रहा। इस मौके पर राहुल ने दावा किया कि ऐसी गड़बड़ियां कर्नाटक के महादेवपुरा, महाराष्ट्र के राजौरा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे कई क्षेत्रों में हुई है। इसका मतलब साफ था कि राहुल गांधी के झोले में अभी ऐसे कई और बम बाकी हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सीआईडी ने पिछले 18 महीनों में 18 बार चुनाव आयोग को पत्र लिखकर जरूरी जानकारी मांगी, लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी साधे बैठा रहा। राहुल ने कहा यह जानकारी ना देना इस बात का सबूत है कि ज्ञानेश कुमार उन लोगों को बचा रहे हैं जो लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार की तो बैंड बजा रखी है राहुल ने। इसके बाद राहुल गांधी ने सीधा मुख्य चुनाव आयोग को सिर्फ 1 हफ्ते का समय दे दिया। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हाइड्रोजन बम क्या है और राहुल गांधी इसे कब और कहां फोड़ने वाले हैं? राहुल गांधी की बातों से तो यही लग रहा है कि राहुल इस हाइड्रोजन बम का धमाका मोदी की वाराणसी सीट पर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मोदी ने वोट चोरी से चुनाव जीता, उससे तो यही लग रहा है कि वो उस मामला बनारस का है। अब सोचिए, अगर ऐसा सच में हुआ तो ये मोदी सरकार के ताबूत में आखिरी कील होगी। माँ गंगा ने जिनको बुलाया वही माँ गंगा उन्हें वापस भेज देगी। वहीं कई लोगों का कहना है कि हाइड्रोजन बम का मतलब हरियाणा से है। राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव की भी जांच कर रहे हैं। वहां कांग्रेस कई सीटों पर बेहद मामूली अंतर से हारी थी। ये भी कहना है कि राहुल गांधी और उनकी टीम का दावा है कि इन सीटों पर भी वोट चोरी हुई है। अब देखिए, हाइड्रोजन का केमिकल फार्मूला H2 होता है और हरियाणा भी H से शुरू होता है। शायद यही वजह है कि अब हरियाणा में एक बड़ी रैली का प्लान तैयार हो रहा है। इसके साथ ही राहुल अपनी लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसा हिंट दे गए हैं जिससे मोदी, शाह और ज्ञानेश कुमार की टेंशन भी बढ़ गई है। राहुल गांधी खुलासा कर गए हैं कि चुनाव आयोग के अंदर से उनको मदद मिल रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कौन उनकी मदद कर रहा है और किस सीट को लेकर डेटा राहुल गांधी के साथ साथ डेटा साझा किया जा रहा है। राहुल गांधी की टीम ने एक बड़ा होमवर्क किया है। उनके करीबियों का कहना है कि पूरे देश में 48 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस का मानना है कि वो चुनाव जीत सकती थी, लेकिन वहां वोट चोरी हुई। इन 48 सीटों की लिस्ट तैयार है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी भी शामिल है। वहीं भाजपा के हाइड्रोजन बम को फुस बताने की बेचैनी भी यही बता रही है कि विपक्ष और जनता से ज़्यादा तो मोदी, शाह खुद राहुल के बम का इंतजार कर रहे हैं। जो अब तक खुद मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बचते आए हैं, वो अब राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी डरने लगे हैं। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी का यह हाइड्रोजन बम कितना असरदार होगा। क्या ये सच में मोदी सरकार की नींव हिला पाएगा?
क्या ये चुनाव आयोग और सत्ता की मिली भगत का पर्दाफाश कर पाएगा? ये तो तभी पता चलेगा जिस दिन राहुल गांधी अगली बार प्रेस के सामने आएंगे। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? मेरे लिए आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।